वेलकम टू बर्मन क्लासेस। आज हम कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण पार्ट लेके आए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा। दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर को कई पार्ट में देखेंगे। यह वीडियो पहला पार्ट होगा। हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। दोस्तों, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय हमें उसके बारे में साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर बताया जाता है, या अगर नहीं भी बताया जाता तो वो होता ही होता है। अब उसके बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, क्लास 10th तक आपने विज्ञान की कई परिभाषाएं पढ़ी होंगी। क्योंकि अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं, तो आपको रसायन विज्ञान नाम से एक अलग बुक पढ़नी है, अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसके बारे में हम आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं में हम आज देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आप अपने दैनिक जीवन में जितने भी रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, खाने पीने से लेके किसी भी कार्य को करने में जो भी परिवर्तन होता है, वह सब कहीं ना कहीं रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत ही शामिल होता है। दोस्तों, रसायन विज्ञान को यदि हम कोई परिभाषा दें तो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान अणुओं और उसके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उससे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। उदाहरण के लिए साधारणतया हम घरों पे आसपास देखते हैं दूध का दही बनना। दोस्तों, लोहे में जंग लगना हम सामान्यतः हर जगह देख पाते हैं। इन पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रिया रिएक्शन का अध्ययन विस्तारित रूप से करते हैं तो हम रसायन विज्ञान की गहराइयों को समझते हैं। आइए अब हम देखते हैं भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में क्या योगदान रहा है। भारतीय वैज्ञानिक रसायन विज्ञान में अनेक प्रकार से अपना योगदान दिए हैं, वह इतिहास में किसी से छुपा नहीं रहा। आइए हम देखते हैं, प्राचीन काल से ही भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में गौरवशाली इतिहास रहा है। आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पितामह आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट में विस्तृत वर्णन किया गया है। नई दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़ा लौह स्तंभ 1600 वर्षों से जंग रहित है, जो धात्विक ज्ञान का लोहा मानने से इससे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में अधिकतम क्रियाकलाप में रासायनिक विज्ञान का योगदान होता है और कहा भी जा सकता है। अतः हम सीधे सीधे कह सकते हैं, नो लाइफ पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है, वह द्रव्य कहलाता है। हम अपने आसपास की जितनी भी वस्तुओं, जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, उनका कोई ना कोई भार होता है, वह कोई कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, उनका कुछ ना कुछ आयतन होता है। ऐसे समस्त तमाम चीज़ों को हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब हम द्रव्य के गुणधर्म देखते हैं। द्रव्य के अनेक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, तो हमें रासायनिक गुणधर्म के बारे में गहराई से जानना है। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, भौतिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म पदार्थ की हमें पहचान कराते हैं। किसी भी पदार्थ को हम कैसे पहचानते हैं, उसकी रंग से, उसकी गंध से, गलनांक से, उसके क्वथनांक से, आदि रूपों से जैसे जैसे भी हम पहचान सकते हैं, वह उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। अब फ्रेंड्स, रासायनिक गुणधर्म की बात आती है तो रासायनिक गुणधर्म रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताते हैं। जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमें रासायनिक गुणधर्म बताते हैं, जिससे हम उसके रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं और रसायन विज्ञान की समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य के कई भाग होते हैं, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में हम दो भाग देते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और एक तरफ हम शुद्ध पदार्थ के दो भाग देखते हैं, तत्व और यौगिक। आइए अब हम देखते हैं समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व, यौगिक, इन सब के बारे में डिटेल से देखते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी बर्तन को लेते हैं और उसमें जल की मात्रा कुछ होती है और उसमें जब हम चीनी की मात्रा थोड़ी बहुत डालते हैं,
जब हम दोनों को मिक्स करते हैं या मिलाते हैं तो उसके बाद शरबत बनता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम शरबत के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब वो मिल जाता है तो उसके कण हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें कण अलग अलग नहीं दिखाई देते या उनकी संरचनाएं अलग अलग नहीं दिखाई देती, वह मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। इसके उदाहरण हैं सभी धातुएं, गैसें। जब गैसों से गैस मिलती हैं तो वो समांगी मिश्रण होता है। धातुओं से धातुओं का मिलना समांगी मिश्रण होता है। आइए अब हम फ्रेंड्स देखते हैं विसमांगी मिश्रण। जब हम कोई बर्तन लेते हैं उसमें फिर पुनः कुछ जल डालते हैं और उसमें कुछ बालू के कण, रेत के कण डालते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि कितना भी मिलाने के बाद कण अलग अलग दिखाई देते हैं, अर्थात अलग अलग भागों की संरचना अलग अलग होती है। अतः ऐसे मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जल तथा तेल का मिश्रण। जब हम जल में तेल डालते हैं तो आपने देखा होगा घरों में तेल ऊपर रह जाता है, जल नीचे हो जाता है। ऐसे रक्त के साथ होता है, दूध के साथ होता है, कोयरा, etc। इसके अनेक एग्जाम्पल हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के तत्वों, कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स जल, शुद्ध चीनी, हीरा, सोडियम क्लोराइड आदि शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं तत्व क्या होते हैं। तत्व वे होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। ये हाइड्रोजन दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह तत्व कहलाता है। फ्रेंड्स परमाणु क्या होते हैं यह हम अगली जगह देखेंगे, अगले वीडियो पे, जहां हमें इसकी जरूरत होगी। अब फ्रेंड्स यौगिक की बात करते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जो ये दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण के लिए H2O, जल एक यौगिक है। जब हम जल को देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु एवं ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। अतः यहाँ हम जानते हैं कि दो परमाणु समान रूप से नहीं है, दो अलग अलग रूप से है। अतः अलग अलग परमाणु जब आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तब वहाँ पर हम उन पदार्थों को या उन चीज़ों को यौगिक के नाम से जानते हैं।